क्लास 9th का एक और टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे आज। जैसे हमने पीछे ऑर्गेनील पढ़े और ऑर्गेनील के बाद सेल साइज और सेल शेप और प्लस में सरफेस एरिया और प्लस में जो सेल का जो वॉल्यूम था वो हमने पढ़ा। अभी हम दो किस्म के प्लांट और एनिमल टिश्यूज वगैरह पाए जाते हैं चैप्टर नंबर 4 क्लास 9 के अंदर। ये भी इसको भी हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। देखो एनिमल एंड प्लांट टिश्यूज, ठीक है। पहले हम एनिमल टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे, दो और एनिमल टिश्यूज रह रहे हैं। उसके बाद हम प्लांट टिश्यूज पढ़ेंगे। पहले हम एनिमल टिश्यूज पढ़ते हैं। पहले ओवरऑल पढ़ लेते हैं कि टिश्यूज है क्या, कि अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल। जब एक ही किस्म के सेल एक दूसरे से कंबाइन होते हैं और वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। जितने भी सेल हैं, सिमिलर टाइप ऑफ सेल जब कंबाइन होके एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं और एक ही फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर दे तो उसको हम क्या कहेंगे, टिश्यूज कहेंगे। जैसे मसल्स के सेल है ना, वो पूरी बॉडी को मूवमेंट कराने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो सेल होते हैं वो एब्जॉर्प्शन या न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो जितने भी सेल हैं, सिमिलर टाइप ऑफ सेल जब कंबाइन होके एक ही किस्म के जब टिश्यू बनाते, स्ट्रक्चर बनाते, उस स्ट्रक्चर को हम टिश्यूज कहते हैं। उनकी जो कॉमन फंक्शंस हो उस चीज को हम टिश्यूज कहते हैं। अब दो किस्म के हमारे पास एनिमल और प्लांट टिश्यूज है। पहले हम एनिमल टिश्यूज पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्लांट टिश्यूज पढ़ेंगे। अब तो एनिमल टिश्यूज जो है, एनिमल टिश्यूज ह्यूमन, अगर इंसान की बात की जाए या अदर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, जितने भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है एनिमल से रिलेटेड, उनके अंदर 4 किस्म के टिश्यूज पाए जाते हैं। एक है एपिथेलियल टिश्यूज, दूसरा कनेक्टिव टिश्यूज, तीसरा नर्वस टिश्यूज और तीसरा मस्कुलर टिश्यूज और चौथा नर्वस टिश्यूज होता है। उसके बाद हम 1 बाय 1 इनको डिटेल के अंदर थोड़े से पढ़ते हैं कि एपिथेलियल जो टिश्यूज है, एपी वर्ड का मतलब या वो होता है, थेलियल का मतलब लेयर या टिश्यूज। एपिथेलियल आर कवर्ड द सरफेस ऑफ द बॉडी। ये हमेशा किसी भी बॉडी के सरफेस के ऊपर जो लेयर पाई जाती है या टिश्यूज, सेल ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पाया जाता है, उसको हम एपिथेलियल टिश्यूज कहते हैं, ठीक है। ये आउटर सरफेस ऑफ द स्किन, आउटर सरफेस स्किन की पाई जाती है, या हम कह सकते हैं लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके ऊपर भी ये टिश्यूज इनको बनाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, और एपिथेलियल टिश्यूज। उसके बाद एपिथेलियल जो सेल है आर पोलराइज्ड। पोलराइज्ड वर्ड का मतलब है कि टॉप टू बॉटम एक जैसे ही नजर आए, चारों साइड्स या 6 ही साइड्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर या एक ही जैसी नजर आए, या हम कहेंगे ये जो मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करते हैं अक्रॉस द सरफेस या अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, तो इसलिए हम इसको पोलराइज्ड कहते हैं। सही है। दूसरी बात कि एनिमल टिश्यूज को भी हम डिफरेंट हिस्सों के अंदर विरासत करते हैं। जैसे सपोज करते हैं एनिमल सेल का कौन सा टाइप, एपिथेलियल, वो किस बुनियाद के ऊपर करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज डिपेंडिंग ऑन एक तो फंक्शंस के ऊपर और उसकी लोकेशंस के ऊपर, उसको हमने अलग अलग हिस्सों के अंदर डिवाइड किया है। जैसे सपोज करते हैं एपिथेलियल टिश्यूज अगर एक ही लेयर के बने हुए तो उसको हम सिंगल एपिथेलियल टिश्यूज कहेंगे। अगर एक से ज्यादा एपिथेलियल टिश्यूज कनेक्ट 2 और मोर लेयर ऑफ सेल, तो एक से ज्यादा सेल की बनी हुई है तो हम स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज कहेंगे। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है कि अगर एक ही किस्म के सेलों की एक ही लेयर बनी हुई है तो उसको हम सिंपल एपिथेलियल लेयर कहेंगे, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यूज कहेंगे। अगर एक से ज्यादा लेयर्स की बनी हुई है तो उसको हम स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज कहेंगे। अब इसके सब टाइप है, जैसे एक्वस है और प्लस में क्यूबिकल शेप है, शेप की बुनियाद के ऊपर हमने विरासत कर रहे हैं, और कॉलमर है। ये तीनों शेप है। अब इन शेप के अंदर भी सिंपल शेप होती है, जैसे सिंपल
एक्वस एपिथेलियल टिश्यूज है, उनके अगर लोकेशंस की बात की जाए तो लंग्स के अंदर, अल्वेलाई के अंदर पाए जाते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर गैसेस एक्सचेंज का काम करते हैं, ठीक है, और हमारे माउथ के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, ओरल कैविटी के अंदर, या हमारे ओसोफेगस है इसके अंदर भी पाए जाते हैं, ठीक है। और दूसरे इसकी सिंपल एक्वस एपिथेलियल के जो स्ट्रेटिफाइड एक्वस एपिथेलियल टिश्यूज है वो प्रोटेक्शंस ऑफ अगेंस्ट वाटर एंड लो न्यूट्रिएंट्स वगैरह या हमारे स्किन के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखना, स्ट्रेटिफाइड एक्वस एपिथेलियम जो हमारे ज्यादातर स्किन के सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कोई भी चीज यहाँ से इंटर नहीं हो सकती है, उनके जगह लो न्यूट्रिएंट्स होता है और प्रॉपर तरीके से वो एक किस्म के डेड सेल होते हैं, इसलिए हम इसको आउटर कहते हैं। अब दूसरी, उसके बाद एक्वस शेप जो होती है, ऐसी शेप होती है, एक्वस शेप ऐसी होती है, ठीक है, ऐसे फैले हुए। और क्यूबिकल जो शेप आप लोगों को मैंने पहले भी बना के दिखाई है, क्यूबिकल शेप जो होती है इस तरीके से शेप होती है, ठीक है, ये क्यूबिकल शेप्स है। और कोलोमर जो शेप है, ऐसे लंबी लंबी जो बड़ी बड़ी शेप्स जो होती है उसको हम कोलोमर्स कहते हैं, लॉन्ग ऐसे, ठीक है। सिंपल क्यूबिकल एपिथेलियम जो है वो एक तो कलेक्टिंग डक्ट, जो हमारे किडनी के अंदर कलेक्टिंग डक्ट है, नेफ्रॉन के अंदर कलेक्टिंग डक्ट है, उसकी जगह के ऊपर, और थोराइड ग्लैंड जहाँ पे ये वाटर को स्टोर करती है और ये हमारे डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स वगैरह को रिलीज करती है, या फॉलिकल हार्मोन्स है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एग या स्पर्म्स वगैरह की फॉर्मेशन करना, वो फॉलिकल्स का काम। अब आते हैं स्ट्रेटिफाइड क्यूबिकल एपिथेलियम, इसका दूसरा टाइप है। ये ज्यादातर मेमोरी ग्लैंड के अंदर और हमारे माउथ के अंदर जो सैलिवरी ग्लैंड्स है उनके अंदर पाए जाते हैं। तीसरा टाइप है कोलमनर, ये सिंपल कोलमनर एपिथेलियम है जो ज्यादातर रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, इन फीमेल के अंदर और प्लस में डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी पाया जाता है। उसका दूसरा टाइप स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल और फीमेल दोनों के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर भी पाया जाता है। उसके बाद हमारे पास सेकंड टाइप है, दो और भी टाइप है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। हमारे पास है कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज वर्ड का मतलब है कि कोई भी चीज हो कनेक्ट आर कंबाइन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, उस चीज को हम कनेक्टिव, जे हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के सेल एक सेल दूसरे सेल से जुड़े हुए होते हैं, उस सिस्टम को हम कनेक्टिव टिश्यूज कहते हैं। वो टिश्यूज जो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के सेल या सिस्टम्स को जोड़ के रखें, उस सिस्टम को हम कनेक्टिव टिश्यूज कहते हैं। उसके बाद ये बाइंडिंग द अदर टिश्यूज ऑफ द बॉडीज टू ईच अदर, डिफरेंट टाइप के जो टिश्यूज है उनको बाइंड करके रखने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। या कनेक्टिव टिश्यूज आर हेल्ड द स्ट्रक्चर इन द बॉडी टुगेदर। जैसे आप लोगों ने देखा टेंडोन है, टेंडोन एक किस्म की ऐसी कनेक्शन है या एक ऐसी कनेक्टिविटी है जो मसल्स और बिटवीन बोन के बीच में जो कनेक्शन है वो भी एक किस्म की कनेक्टिव टिश्यूज की एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। उसके बाद जैसे लिगामेंट होती है, मसल और मसल के बीच में वो जो कनेक्शन होता है उसको भी हम कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर शामिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड है, इसकी टाइप से कुछ, एक हमारे पास है कार्टिलेज, दूसरा बोन है, तीसरा हमारे पास एडिपोज है और चौथा बोन है, ठीक है। सॉरी, ये हमारे पास है, ये है ब्लड सेल है, ब्लड सेल है, ठीक है, ब्लड सेल है, ठीक है। ये याद रखना आप लोगों को, सॉरी मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ब्लड सेल, ठीक है। अब देखते हैं जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज ज्यादातर एक सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यूज होती है, डेंस कनेक्टिव टिश्यूज होती है। डेंस और कनेक्टिव टिश्यूज कैसे होती है, जैसे हमारे ज्यादातर जो एयर है, पिन्ना इस एयर के अंदर पाए जाते हैं। ज्यादातर एग्जांपल तौर पे हम ईयर्स के अंदर जो हमारे होते हैं वो कार्टिलेज होती है, जो फ्लेक्सिबल होते हैं, इजीली मोड़ सकते हैं, इजीली बेंड हो सकते हैं। क्यों बेंड होते हैं? क्योंकि उसके अंदर सेमी सॉलिड एक फ्लेक्सिबल मटेरियल होता है जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। इसके अंदर एक किस्म के सेल होते हैं जिसको हम कॉन्ड्रोसाइट सेल कहते हैं, जिनके अंदर फ्लूइड मैट्रिक्स भरा होता है, उसकी वजह से फ्लेक्सिबल होते हैं। उसके बाद बोन के तरफ आते हैं, ये दूसरा सपोर्टिंग टाइप ऑफ टिश्यूज है, जो अगर बोन्स की स्ट्रक्चर्स की बात करें
जो आउटर उसके ऊपर लेयर पाई जाती है उसको हम एपिस्ट्रियम कहते हैं, पेरिस्ट्रियम कहते हैं। और जो अंदर वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, उसको हम कंपैक्ट कहते हैं। ये सख्त होता है, ठीक है, डेंस होता है, सख्त होता है। और अंदर की तरफ आएंगे जहां पे बोन मेरो पाया जाता है वो स्पंजी या कैल्कुलस होते हैं, ठीक है। ये इसको हम मेडुलरी मेरो कैविटी भी कह सकते हैं। और बोन को फॉर्मेशन करने में 3 बड़े सेल इन्वॉल्व होते हैं। इसके अंदर ऑस्टियोब्लास्ट है, ऑस्टियोसाइट्स है, ऑस्टियोक्लास्ट है। ये तीनों टाइप ऑफ बोन है जो बोन्स की फॉर्मेशन करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। उसके बाद हमारे पास एडिपोज टिश्यूज है। ये भी एक किस्म की कनेक्टिव टाइप ऑफ टिश्यूज है जो हमारे ज्यादातर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन कराने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। जैसे वो ज्यादातर मसल्स के अंदर पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर फैट को या दूसरे एक्स्ट्रा एनर्जी वगैरह को स्टोर करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं एडिपोज सेल्स, ठीक है। ये भी एक किस्म के कनेक्टिव टाइप ऑफ सेल है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ब्लड है। ब्लड भी एक किस्म का फ्लूइड कनेक्टिव टाइप ऑफ टिश्यूज है, ठीक है। एक कनेक्टिव टिश्यूज है। कौन सा? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज है। अब एक ब्लड के सेल के अंदर कितनी चीजें पाई जाती है, जैसे व्हाइट ब्लड सेल है जिसको हम WBC कहते हैं, ठीक है। रेड ब्लड सेल है, RBC भी कहते हैं, ठीक है। या प्लेटलेट्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। प्लेटलेट्स भी पाए जाते हैं, उनके अंदर प्लाज्मा भी होता है। तो एक ब्लड के ड्रॉप के अंदर इतने किस्म के सेल पाए जाते हैं और इनका काम है बॉडी के अंदर डिफेंस का काम करना। इसका काम है ब्लड को क्लोट करना और इनका काम होता है हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को पहुंचाना, गैसेस एक्सचेंज कराना। और प्लाज्मा डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स हैं, इनको बनाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। ये हमारा आज का लेक्चर था, ठीक है, क्लास 9 से रिलेटेड। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट 2 और भी इसके जो टिश्यूज रह रहे हैं, जैसे हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज हमने पढ़ लिया, मस्कुलर और नर्वस टिश्यूज रह रहे हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।